हेलो, गुड इवनिंग मेरी वाईटी फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने कल मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स को समझा। सबको बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मेरी बात को समझा। मुझे थोड़ा इस बात को एक्सप्रेस करने में भी घबराहट हो रही थी। एनीवेज, बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो लो, मेरा रिप्लाई सुन लो। मैं अपना रिप्लाई आपको दूंगी, ठीक है? जो आप डिज़र्व करते हो वही आपको मिलता है। लेकिन रिप्लाई से पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगी जो मैंने कुछ कुछ अपने खुद से डिज़ाइन किया, कुछ जो खुद से करा है। ये देख रहे हैं आप? बिल्कुल क्या डिज़ाइनिंग है ना, ये पीओपी एंड ऑल। बहुत अच्छा से दिखा नहीं पा रही हूँ मैं, है ना, लेकिन आप देख पा रहे होंगे फिर भी। ये डिज़ाइन कैसा है, ये सब मैंने ही किया है, मैंने खुद किया है। अरे ना, ये मेरे कमेंट नहीं है, किसी और के हैं। मैं तो बाद में इस घर में आई हूँ, सब मैं कैसे कर सकती हूँ? एनीवेज, एज ऑलवेज, अगर कुछ होता है, कुछ मिलता है, वो है क्या? डिसअपॉइंटमेंट, है ना। क्योंकि लिए ख्याली पुलाव, इनकी फैमिली डिसमेंटल नागिन एंड बड़की बीएमडब्ल्यू की दीवानी कैसे बनाती हैं, ये आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। एक सब्सक्राइबर ने इन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टाइटल दिया है, पैसों की दीवानी, है ना। तो बहुत सटीक दिया है। आप लोग सोचोगे कि लो, फाइनली इन्होंने रिप्लाई कर दिया जो आप डिज़र्व करते हो। आप लोग सोचोगे कुछ इनके एक्स से रिलेटेड है, कुछ एक्स से रिलेटेड ये बातें कहेंगी, कुछ बातें करेंगी, है ना। तो उन्होंने बातें करी हैं, बहुत सारी बातें करी हैं, लेकिन एज़ यूजुअल जो इनका, क्या बोलूँ, जो इनका टाइटल है उसका वीडियो से कोई रिलेशन नहीं है। आपको ये कहानी जानने के लिए ना कुछ दिनों तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या डिज़र्व करते हैं, क्या डिज़र्व नहीं करते, उसकी शायद इनकी फ़ाइट चल रही है। उसी की फ़ाइट की वजह से ये 2-2 3-3 दिन तक बिज़ी होने वाली हैं। और इस वजह से अगर मैं ना आऊँ तो समझ जाइएगा कि आपकी आपकी सिर्फ आपकी डिसमेंटल नागिन कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा, कोई बड़ा, बहुत बड़ा साम्राज्य को निगलने जा रही है अपने अंदर, ठीक है। तो ये निगलने निगलने में बहुत टाइम लगेगा। और मैं जब लौटूंगी तब मैं जो टाइटल मैंने डाला है ना, उससे रिलेटेड बात करूँगी। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत चल रही हैं, और मैं फाइनली खुश रहने लग गई हूँ। और आपको भी पता है मेरी खुशी का कारण क्या है। क्योंकि आज तक बीते इतने सालों में मम्मी जी ने कभी नहीं मेरे को बोला, कि कभी नहीं बोला मम्मी जी ने कि सजे रहा करो, सवरे रहा करो, है ना, थोड़ा सा सुंदर बना रहा करो, खुश रहा करो। देखो मेरे को ना, नागिन तुम ऐसी अच्छी नहीं लगती हो, है ना। देखा नहीं क्या कलर्स चैनल पे नागिन कितनी सुंदर सुंदर होती, कितनी सारी ज्वेलरी पहनती, कितनी अच्छी अच्छी लिपस्टिक के शेड लगाती, कितने अच्छे अच्छे मेकअप करती, कितनी ग्लैमरस लगती है। तो जब तुम वाइटी की नागिन हो, है ना, वो लोग कलर्स की नागिन होके, है ना, टीवी सीरियल की नागिन होके इतना सुंदर दिख सकती है। तुम तो वाइटी की हो ना, तुम थोड़ा बहुत तो सुंदर दिख सकती हो ना। क्यों दिख सकती हो कि नहीं दिख सकती हो? तो कम्प्लीटली अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि एज़ यूजुअल सिर्फ एक ही बोरिंग चीज़ होती है ना। व्लॉगिंग का मतलब ये होता ही नहीं है जो ये लोग ने बना रखा है, कि सुबह की शुरुआत हो जाएगी, उसमें चाय बनाना दिखा देंगे, जूठे बर्तन दिखा देंगे, सब्जी, पानी, तेल, नमक, खाना बनाना, खिचड़ी बनाना, फलाना ढिमकाना, काम दिखाना, केवल यही सब चलता रहता है, जाना वाना। व्लॉगिंग ये नहीं होती, व्लॉगिंग कुछ और होती, कौन इनको समझाए। खैर, अगर आपको अपना समय वेस्ट करना है तो डेफ़िनेटली आप जा सकते हैं वहाँ, मैंने नहीं रोका है। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो उनको नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोग के रिएक्शंस को देख देख के समझ जाते हैं कि मेन माजरा क्या है। तो रिप्लाई, जिस रिप्लाई का आप लोग को इंतज़ार है ना, हमें भी, आपको सभी को रिप्लाई है कि अब इस पे क्या कमेंट करेंगे अपने एक्स वाले वर्डिक्ट पे। तो वो बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो तिनका आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो तिनका तिनका हर जगह से छुपाया जा रहा है। अब नहीं बोलती हैं, जब से वो आया है एक्स इनका, मिस्टर एक्स ए, अब नहीं मुंह से खुलता है कि मैंने गिड़गिड़ाया, मैंने, अब नहीं, एक एक घंटे के व्लॉग्स बन नहीं पाते, क्योंकि जो मुंह पे जो चपेट लगी है ना, जो करारा जवाब दिया है ना, उसके एक्स ने एंट्री लेके एक एक जो इनकी बातें रखी है ना, उसकी वजह से इनका पूरा जो है ना अस्तित्व ही हिल गया है। और अस्तित्व एक और वजह से हिला हुआ है। बहुत, ये अपने आप को बहुत समझती थी, इनकी वजह से सब कमाते हैं, इनकी वजह से सब खाते हैं। तो भाई, जिसने नहीं देखा वो देख ले। क्योंकि जो बीते, जो दिल्ली बॉय हैं, वो और उनकी मैडम बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी में कर रही हैं। सिर्फ फैमिली वाइज ही नहीं कर रही हैं, फैमिली को ही लेके रिलेशन वाइज ही नहीं कर रही, इवन अच्छा खासा नाम कमा रही हैं, नेम फेम कमा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, है ना,
मेहनत का खा रही हैं, समझ रहे हैं। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी में करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो कुछ वही हाल है, आप लोगों ने देखा है, कई लोगों ने नहीं देखा है, तो आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इतनी मैच्योर बातें करती हैं। मैंने कई पॉइंट्स पे मतलब मैं उनको जनरली देखती हूँ, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच है, काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग है, काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट है। आप बातों में ही समझ में आएगा, बहुत सारी हरकतें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें उन्होंने बहुत पॉजिटिवली एक मैच्योरली एक इंसान से जैसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, पढ़े लिखे इंसान से ही इतनी मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, जो पढ़ा लिखा सुलझा सॉर्टेड और पीसफुल दिमाग का हो, है ना, जो फैमिली को साथ लेके चलने वाला हो, फैमिली के साथ रहने वाला हो, तो उसकी थॉट्स एंड थिंकिंग ऐसी हो सकती। काफ़ी उसने इनडायरेक्ट वे में इनको समझाया कि भाई देखो, अपना देखो, ठीक है, अब जो मेरी ज़िंदगी में उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग जो कर रहे हैं अपना कर रहे हैं ना, टाइम टाइम पे अपने कंटेंट के लिए, अपनी चीज़ों के लिए हम लोग को इन्वॉल्व मत किया करो, ठीक है, और बार बार करोगी तो उसका खामियाजा तुम भुगतोगी, ठीक है। जो भी हुआ, जैसा हुआ, वो बीता कल था, बीते कल को बीते कल में रहने दो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चे के लिए सोचो, अपने परिवार के लिए सोचो, अपने घर वालों के लिए सोचो, ससुराल उसके कहने का टर्म था, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। एक पॉइंट ऐसा आया था कि जहाँ पे फिर उसने अल्टीमेटली वार्निंग दे दी, फिर ये समझ गई कि भैया अब, क्योंकि टाइम टाइम पे इनको डोज जब तक नहीं मिलता है ना, ये शांत नहीं होती, ये उड़ती रहती है। तो फाइनली कल कल नहीं, 2-3 दिन हो गए इस बात को, उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। मिस्टर बत्रा को भी अवार्ड मिला स्टेज पे बुला के, है ना। काफ़ी बहुत अच्छा ये मोमेंट था, जिसकी ज़िंदगी में मोमेंट्स आते हैं वो जानते हैं कितना प्राउड मोमेंट होता है। और साथ में ही अभी वो रिसेंटली, आपको भी पता है कि वो लोग ब्लेस्ड हुए हैं बेबी से, उसके बावजूद बेबी भी देखना है, फैमिली भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, घर वालों को भी देखना है, ससुराल भी देखना है, मायका भी देखना है। भाई ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखती, भाई ससुराल भी देखना है, मायका भी देखना है, फैमिली में रहना है, सबको साथ लेके चलना है और अपनी वर्किंग लाइफ को भी मैनेज करनी है। और देखिए सबसे पॉजिटिव बात, मतलब सबसे पॉजिटिव बात लगी कि ये हर जगह जहाँ पे सारी दुनिया को नीचा दिखाती हैं कि मैं जो भी हूँ, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, मैं जो भी कुछ बन पाई हूँ, उसका उसका उसके लिए लोग मेरे को कोटि कोटि धन्यवाद करें। लेकिन जो स्मार्ट वुमेन होती हैं, अंडरस्टैंडिंग सुलझी दिमाग के लोग होते हैं, जो फैमिली को साथ लेके चलते हैं ना, वो जानते हैं कि अगर वो काबिल हैं आज के टाइम पे, अगर वो सक्सेसफुल हैं आज के टाइम पे, अगर वो कुछ कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, वो सबसे बड़ा सपोर्ट किसका होता है? हस्बैंड का होता है। और उस चीज़ के लिए थैंक्स करना भी उन्होंने, थैंक्स करने से भी पीछे नहीं चुकी। अरे रिश्तों को अगर आप निभाना चाहते तो पहले उसकी इज्जत करना सीखो, रिश्तों की कदर करना सीखो, रिश्तों को सम्मान देना सीखो, टाइम टाइम पे उनको अप्रिशिएट करना सीखो, टाइम टाइम पे थैंक्स करना सीखो, ना कि ऑल द टाइम सिर्फ डॉलर्स के लिए, सिर्फ पैसों के लिए, है ना, सिर्फ क्या ही बोलूँ, इन सारी चीज़ों के लिए हमेशा लोगों को जलील करो, इंसल्ट करो। बच्चा बड़ा हो रहा है, तुम भी साथ में बड़ी हो जाओ, देखते देखते बच्चा बड़ा हो गया लेकिन तुम वहीं का वहीं रह गई, तुम्हारी बुद्धि अभी तक खुल नहीं पाई, तुम्हारी बुद्धि लगता है उस खड्डे में ही फंसी हुई है कि जब देखो तब वो खड्डा देखने चली जाती है। तो एक टाइम पे एक रील्स नहीं वायरल हुई थी, चलो जेसीबी की खुदाई देखने चलते, वैसे ही तुम ऑल द टाइम खड्डे में ही पड़ी रहती हो, खड्डा खुदी, पता नहीं क्या मज़ा मिलता है खड्डे में। बोला तो दीपू ने, जो दिमाग तुम्हारा बचपन में छुपा दिया था ना उस खड्डे में, अब वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको भी वो फर्टाइल वर्टाइल हो के कीड़े मकोड़े उसको खा गए होंगे, क्या खाली दिमाग को खाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो वो भी ख़त्म हो गया होगा। तो राम कहानी देखने से कुछ मिलना नहीं है, टाइम वेस्टेज है, खाली पूरे व्लॉगिंग में कुछ यही सब हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसका आपको इंतज़ार है। वो इंतज़ार उसके बारे में वो जिक्र भी नहीं करेंगी, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि लोग, जिनको नहीं पता चला है, जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरे टरू वाले हैं, उनको मेरी सच्चाई ना पता चल जाए, इसलिए वो अपने एक्स मिस्टर ए का जिक्र ही नहीं करेंगी। और क्या कॉमन चीज़ है इनकी लाइफ में, जितने लोगों को भी इन्होंने चीट किया या जिनको भी इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, जिनको भी इन्होंने हरास किया, वो सभी ए नाम के लोग थे। कोई लगता है इनका कोई गहरा नाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जिनने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जिन्होंने बिना बोले मेरे को सपोर्ट किया ना, उनको बहुत बहुत थैंक यू।
बहुत सारा प्यार, बहुत सारी रिस्पेक्ट। ये आप लोग जो करते हो ना, जो बोलते हो, जो भी कुछ बोलते हो, कुछ लोग मेरे को फीडबैक देते हैं, कुछ लोग बहुत प्यार देते हैं, जो भी चीज़ें बोलते हैं ना, ये दिल को काफ़ी अच्छी लगती है। इसलिए बहुत बिजी शेड्यूल होने में भी टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारी एक फैमिली वाईटी पे भी है जो इंतज़ार करती रहती है। सो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस में।